दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं राजेंद्र और आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं खिलजी वंश। दोस्तों, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला और खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। इनके बचपन का नाम था मलिक फिरोज खिलजी और मलिक फिरोज खिलजी यानी जलालुद्दीन खिलजी जो थे, राजा बलबन के अंगरक्षक थे। राजा बलबन के यहाँ काम करते थे, अंगरक्षक थे और 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई। हुआ क्या, 1287 में जो राजा बलबन था उसकी मृत्यु हो गई और 1290 में इन्होंने उसी सत्ता को हथिया लिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि राजा बलबन के यहाँ अंगरक्षक थे और जैसे ही बलबन की मृत्यु हुई 1287 में, इन्होंने क्या किया, 1290 में उनकी सत्ता को हथिया लिया और दिल्ली में अपने तरीके से नियम लागू कर दिए। भाई, दिल्ली में जो भी नियम चलेंगे वो मेरे तरीके से चलेंगे, जो भी रूल्स चलेंगे मेरे तरीके से चलेंगे, जो सत्ता चलेगी मेरे तरीके से चलेगी। ठीक है, लेकिन ये हिंदुओं के लिए बड़ा क्रूर शासक भी था। अगर हम बात करें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, तो हिंदुओं के लिए बड़ा क्रूर शासक भी था। यानी कई सारे मंदिर भी तुड़वाए थे इसने। कई सारे मंदिर भी तुड़वाए थे और इसने जो अपना राज तिलक कराया था वो दिल्ली में नहीं कराया था। इसने अपना राज तिलक दिल्ली के पास एक किला खेरी जगह है, वहां इसने अपना राज तिलक कराया। और दोस्तों, एक खानका होती थी, खानका होती थी जिसकी देखरेख एक सूफी संत करता था। जो सूफी संत थे उनका नाम था सिद्दी मौला, यानी उस खानका को चलाते थे सिद्दी मौला। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उनको बहुत ही मानते थे। और जलालुद्दीन का एक बेटा था जो उनका अनुयायी भी था। किनका? सिद्दी मौला का। लेकिन कुछ टाइम बाद कुछ कहा सुनी हो गई और उस कहा सुनी के चलते जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था उसने क्या किया, सिद्दी मौला को हाथी के नीचे डलवाकर हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया, यानी उनको मरवा दिया। और उनको कुचलवाने के उपरांत दिल्ली को भयानक आपदा का सामना भी करना पड़ा। यानी सूफी संत जिनको कुचलवाया था, उनको कुचलवाने के बाद दिल्ली को बहुत ही भयंकर आपदा का सामना भी करना पड़ा था। चलो खैर, हम बात करते हैं खिलजी वंश की। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिनकी हम बात कर रहे थे, इन्होंने 1290 में की थी, यानी 13 जून 1290 को की थी। और इन्होंने 1296 तक राज किया था। हुआ क्या, इनका एक भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी और इन्होंने अपनी बेटी का विवाह या बेटी की शादी अपने ही भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दी। और 1296 को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर जी यानी अपने चाचा जी की हत्या कर दी। और हत्या करने के उपरांत फाइनली 22 अक्टूबर 1296 को ये दिल्ली की गद्दी के पर बैठ गए और सुल्तान बन गए। अलाउद्दीन, इनके बचपन का नाम था अली या गुरसास्प। नाम तो अच्छा था अली,
लेकिन दोस्तों नाम के विपरीत ही काम होते। खैर जैसा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, अब जैसे को तैसा ही मिलता है। उनकी हत्या कर दी इनके दामाद ने और खुद गद्दी पर बैठ गया। और जैसे ही ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये थी, जान लेने वाली बात ये है कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक थे, दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक थे, सभी शासकों में सबसे बड़ी सेना इनकी थी, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी की। अब ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गए, यानी दिल्ली सल्तनत इनके हाथ में आ गई। तो भाई जब सल्तनत इनकी तो नियम भी इनके। अब इन्होंने दिल्ली को अपने तरीके से चलाना स्टार्ट कर दिया, सल्तनत को अपने तरीके से अपने नियमों पर चलाना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने क्या किया कि सत्ता को चलाने के लिए, सत्ता की हेल्प के लिए, यानी इनके युद्ध की हेल्प के लिए जो घोड़े रहते थे इनके पास, जो सेना रहती थी इनके पास, उन पर अपने नियम चलाने स्टार्ट कर दिए। जैसे घोड़ा को दागने की नीति अपना ली इन्होंने, यानी इनके पास जितने भी घोड़े थे सबको दागा जाएगा। दागा जाने का मतलब ये था कोई भी गर्म चीज से उस पर ठप्पा लगा देना या मोहर लगा देना, एक पहचान बना देना कि ये अलाउद्दीन खिलजी के ही सल्तनत के घोड़े हैं। मतलब ये था कि और भी जो दूसरे शासक हैं उनके कोई घोड़े या कोई भी सेना अगर इनकी सेना में मिलेगी या उनके घोड़े इनके घोड़ों में मिलेंगे तो उनकी पहचान हो सके कि ये इस शासक के घोड़े नहीं हैं, दूसरे शासक के घोड़े हैं। इनकी रणनीतियों के बारे में पता चल जाए। इन्होंने घोड़े दागने की नीति स्टार्ट कर दी। और दूसरा काम ये किया कि दूसरे शासकों की, उनके घोड़े और उनकी सैनिकों की पहचान के लिए इन्होंने एक काम और स्टार्ट कर दिया। इन्होंने सैनिकों का हुलिया लिखना स्टार्ट कर दिया। उनके कपड़े, उनकी वेशभूषा एक रजिस्टर में लिखना स्टार्ट कर दी कि हमारे सैनिक की वेशभूषा ये है, इनका हुलिया ये है, ताकि हमारे सैनिकों के बीच अदर कोई शासक का अगर सैनिक घुसता है तो उसकी पहचान आसानी से की जा सके। और इन्होंने नगद वेतन देना स्टार्ट कर दिया। जो इनके सैनिक थे या जो भी इनके दरबार में काम करते थे तो सभी को इन्होंने नगद वेतन देना स्टार्ट कर दिया। नगद वेतन देने का मतलब ये भी था कि बहुत कम वेतन देते थे ये, जबकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय नगद वेतन देना नहीं था, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनको वेतन दिया जाता था, यानी उनकी सारी सुख सुविधाएं पूरी हो जाती थी। लेकिन ये नगद वेतन से उनकी सुख सुविधाएं पूरी नहीं हो पाती थी। खैर इन्होंने नगद वेतन देना स्टार्ट कर दिया और इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली की भी शुरुआत कर दी। बाजार नियंत्रण प्रणाली की भी शुरुआत कर दी और इन्होंने बाजार के लिए एक बहुत ही कठोर नियम बनाया। वो नियम था व्यापारियों के लिए, व्यापारियों के खिलाफ। यानी दिल्ली सल्तनत की जो भी लोग थे, वहां की जनता थी या इनके दरबार के सैनिक थे या अदर कोई भी लोग थे जो कि बाजार में सामान खरीदने के लिए जाते थे, तो व्यापारी जो थे यानी सामान बेचने वाले जो लोग थे वो उसकी मात्रा में यानी तौल में कमी कर देते थे। जैसे किसी ने 1 किलो मांगा तो उसको 900 ग्राम दे दिया, 800 ग्राम दे दिया, 700 ग्राम दे दिया, यानी जो भी मात्रा थी अपने हिसाब से वो बेईमानी कर लेते थे, तौल में बेईमानी करते थे। अब ये तौल की बेईमानी को रोकने के लिए इन्होंने सीधे तौर पर आदेश दे दिया कि जो भी व्यापारी जितनी तौल में बेईमानी करेगा उतना ही उसका मांस काट लिया जाएगा।
बाजार में बेईमानी कम हो गई। अब इन्होंने सोचा कि ये सत्ता तो मेरी है, दिल्ली सल्तनत तो मेरी है। इनकी नजर गई दक्षिण भारत की तरफ, यानी दक्षिण भारत पर भी मेरा राज होना चाहिए, दक्षिण भारत पे भी मेरी सल्तनत होनी चाहिए, मेरी सत्ता होनी चाहिए। इन्होंने क्या किया, मलिक काफूर को, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इन्हें गिफ्ट में दिया था, दान में दिया था, उसको इन्होंने मलिक काफूर को दक्षिण भारत की विजय के लिए भेज दिया। और इसके अलावा भी इन्होंने कई सारे काम करवाए थे, जैसे दिल्ली में ज़ैयद खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था, सीरी का किला का निर्माण करवाया था और हजार खंबा महल का निर्माण करवाया था। ये दोस्तों सभी दिल्ली में ही स्थित हैं। ज़ैयद खाना मस्जिद भी दिल्ली में है, अलाई दरवाजा मस्जिद, सीरी का किला भी दिल्ली में है और हजार खंबा महल भी दिल्ली में है। और दोस्तों अलाई दरवाजा को एक और नाम से भी जाना जाता है, ये जाना जाता है इस्लामिक वास्तुकला का रत्न के नाम से। अलाई दरवाजा को और किस नाम से जाना जाता है, इस्लामिक वास्तुकला का रत्न के नाम से। इन्होंने एक दीवाने रियासत नियुक्त किया। वो दीवाने रियासत किसको नियुक्त किया था, मलिक याकूब को, यानी जो भी इनकी रियासत थी उनका दीवान नियुक्त किया इन्होंने मलिक याकूब को। और इन्होंने खुद को सिकंदर सानी की उपाधि भी दी। इनकी कौन सी उपाधि है, सिकंदर सानी की उपाधि, जो कि इन्होंने खुद को दी थी। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की नीति के बारे में जानना है, इनकी सोच के बारे में जानना है, इनके कार्यों के बारे में जानना है, तो एक जियाउद्दीन बर्नी की कृति है, उसका नाम है तारीख़ फिरोज शाही। आप उसमें देखेंगे इनकी नीति के बारे में, जानेंगे इनकी नीति के बारे में, जानेंगे इनकी सोच के बारे में। और जब हम बात करते हैं खिलजी वंश की, तो एक और भी नाम आता है जिसको बोलते हैं हम तोताए हिंद। तोताए हिंद यानी हिंद का तोता। तोताए हिंद कौन था, अमीर खुसरो। अभी हम बात करेंगे अमीर खुसरो के बारे में भी, फिलहाल हम बात करते हैं अभी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इन्होंने ये किया वो किया, यहाँ निर्माण कराया, दक्षिण भारत की विजय के लिए भेजा मलिक काफूर को, हजार खंबा महल, ज़ैयद खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, यानी बहुत सारे काम करा दिए इन्होंने। लेकिन फाइनली एक दिन मौत तो सभी को आनी होती है, इनको भी मौत आई, यानी इनकी मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई। और जब इनकी मृत्यु हुई तो तुरंत ही एक शासक और भी तैयार हुए दिल्ली सल्तनत पे बैठने के लिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए एक शासक और आए, उनका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इनके बारे में तो क्या कहना है, इनकी सोच ही अलग थी, इनका कैरेक्टर ही अलग था, यानी अगर देखा जाए तो ये दिल्ली सल्तनत में बैठने के लायक ही नहीं थे, योग्य शासक ही नहीं थे। लेकिन खैर फिर भी अब जिसको शासन मिल गया तो वो तो बैठेगा ही। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए। 5 जनवरी 1316 के बाद ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए। और इनके जो शौक थे ये बहुत ही निराले थे, बहुत ही रोचक थे। इनके शौक क्या थे, इनको नंगी स्त्री और पुरुष की संगत पसंद थी। जो भी ऐसी संगत होती थी
उनकी संगत बहुत पसंद थी इनको, और खुद भी बोला करते कि दरबार में इस तरह से आपको उपस्थित होना है। खैर सोच बहुत गलत थी, लेकिन खैर राजा थे, राजपाट चलता रहा। और कभी कभार हद तो तब हो जाती थी, इनके कैरेक्टर पे बात करते हैं, हद तो तब हो जाती थी जब कभी कभी राज दरबार में ये स्त्रियों के कपड़े पहनकर आते थे। और उससे भी बड़ी हद की बात ये हो जाती थी कि स्त्रियों के कपड़े पहनकर आना तक तो ठीक था, ये नंगे होकर दरबार में दौड़ा करते थे, यानी दरबारियों के बीच दौड़ा करते थे। खैर इनको भी एक उपाधि मिली, इनकी उपाधि थी खलीफा की उपाधि, यानी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को जो उपाधि मिली थी वो मिली थी खलीफा की उपाधि। बहुत समय तक इनका ऐसा ही चलता रहा, इसी तरह की हरकतें चलती रहीं। तो इनके एक वजीर ने इनकी हत्या कर दी, और फाइनली 15 अप्रैल 1320 को दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। और इसने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की। दोस्तों हमने बात की खिलजी वंश की। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ तुगलक वंश, जो कि बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही रोचक तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस जो मैं बनाता हूँ वो आप तक आसानी से पहुँचें। और जो मेरा अगला वीडियो तुगलक वंश, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो में जा सकते हैं। और दोस्तों मैं दोबारा से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस जो मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही रोचक तरीके से, बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ बनाता हूँ, वो आप तक आसानी से पहुँच सके। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।